फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एडुविला पॉइंट। आज हम हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर पहले कि हमें ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ट्राइंगल्स क्या होता है और कैसे फॉर्म होता है। एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि आप देख रहे हो, ट्राई एंगल इट मीन्स त्रिकोण, जिसके अंदर तीन कोण बने यानी तीन एंगल्स बने। जैसे कि हम अगर इसकी फिगर बनाएं, ये है ट्राइंगल्स। जैसे कि आप सब देख सकते हो, इसमें तीन एंगल्स बन रहे हैं यानी कोण। कितने कोण बन रहे हैं? तीन। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, यानी हमारे तीन कोण बन रहे हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी। ट्राइंगल यानी त्रिभुज, इसकी तीन भुजाएं होती हैं। हम पहले इस ट्राइंगल का नेम लेते हैं ए बी सी। हम इस त्रिभुज का नाम लेते हैं ए बी सी। तो इसकी साइड्स यानी भुजाएं क्या होंगी हमारी? ए बी सी एंड सी ए। नाउ अब हम पढ़ेंगे टाइप्स इसके। जैसे कि आप हर चीज के टाइप्स पढ़ते हैं, उसी तरह ट्राइंगल्स भी टाइप्स के होते हैं कि उसके एंगल्स कितने अलग हैं, उसकी साइड कैसे डिफर करती है, मतलब कैसे अलग होती है मेजरमेंट में यानी नापने में। तो हमारा फर्स्ट टाइप आता है राइट एंगल ट्राइंगल। शुरू से आप लोग पढ़ रहे हो, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल यानी 90 डिग्री का कोण जो बनाता है। तो क्या बनाता है? 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण हम इस तरह से बनाते हैं। हमारी दो भुजाएं बन चुकी हैं। हमारी तीसरी भुजा यानी थर्ड साइड कौन सी बनेगी? व्हेन वी जॉइन इट, जब हम इन्हें जोड़ेंगे। तो हम इसका नाम रखते हैं ए बी सी। हमारी तीन, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल। इस चैप्टर में हम क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे ट्राइंगल्स का, यानी त्रिकोणों का। तो आइए हम इसका निकालते हैं। एरिया यानी क्षेत्रफल। इसके अंदर हम तीन चीजें पढ़ते हैं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। ये होता है हमारा बेस यानी आधार, परपेंडिकुलर जो हमारी ऊंचाई होती है, हाइपोटेन्यूज जो कि स्लांट है हम कह सकते हैं इसको, जो तिरछी होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हम इसका एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम इसमें इसकी मेजरमेंट्स लेते हैं कि कितना हमें साइड गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल नेम्ड एज ए बी सी। उसकी हमें साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन आता है, इसमें सबसे पहले तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालें। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरम बताई थी, जिससे हम इन तीनों चीजों का रिलेशन बता सके, तब इन तीनों के बीच में क्या संबंध होता है। तो इसके बीच का फॉर्मूला ये होता है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस, बी एंड सी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इन दोनों साइडों के स्क्वायर के जमाफल के बराबर होता है। तो जैसे हमें कुछ साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर बेस और हमें परपेंडिकुलर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। बट द क्वेश्चन इज, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमारे पास थर्ड साइड गिवन नहीं है, तो हम थर्ड साइड निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम।
कैसे निकालेंगे हम, इसमें इसके साइंस रखते हैं, ये होता है एच पी एंड वी। एच फॉर हाइपोटेन्यूस, P for perpendicular, and B for base. Now we take the measurements of it and put it this formula. अब हम इसकी मेजरमेंट्स लेंगे, यानी कितनी हमें साइड गिवन है, जैसे 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब हम इसके अंदर ये पुट करेंगे, तो हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमें क्या है हमारा ए सी। पहले हम साइड्स के नाम लिखेंगे इज रिस्पेक्ट टू साइड। देन बेस, बेस हमारा क्या है आधार, यानी बीसी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस, हमें हाइपोटेन्यूस का क्या नाम है हमारे ट्राइंगल में, ए बी। हम साथ साथ इसका भी नाम लिखेंगे ए बी। अब हमें ए बी तो निकालना है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसी, एसी की क्या वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस बीसी, बीसी कितना गिवन है हमें 4 एंड 4 का स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स मल्टीप्लाई द नंबर विद इट सेल्फ, मीन्स 3 3 are 9 and 4 4 are 16. Here we come. AB square comes 25. When we take the square to next side, it becomes square root. It becomes square root. Now, the square root of AB root 25. It is side, so its unit is centimeter. Now, what is the value of root 25? इसकी वैल्यू क्या होती है, हमें दो ऐसे नंबर देखने होते हैं जिनका एक प्रोडक्ट होता है, यानी जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे 25 है। तो हम ले सकते हैं 5 इंटू 5, साथ में हमारी यूनिट चलेगी ए बी इज इक्वल्स टू, रूट में से हम कॉमन लेते हैं, इट इज 5 सेंटीमीटर। हमारा बेस, हमारा हाइपोटेन्यूस आ चुका है 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, हमारे पास हाइपोटेन्यूस है 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और बेस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे इसका एरिया। एरिया हमने पढ़ा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट और बेसिक वी से परपेंडिकुलर, क्योंकि जो ये होती है परपेंडिकुलर, हम इसको ऊंचाई बोल सकते हैं, मतलब कितना ऊंचा है हमारा ट्राइंगल। ओके, सो एरिया हाफ इंटू बेस, बेस कितना था हमारा 4, हाइपोटेन्यूस मीन्स परपेंडिकुलर, सॉरी इट्स हाइट मीन्स परपेंडिकुलर, इट इज 3 सेंटीमीटर। इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अदरवाइज मीटर स्क्वायर, जो भी हमें यूनिट गिवन है उसका स्क्वायर। सो एरिया, एरिया ऑफ विच ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिखेंगे ए बी एंड सी। तो ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज कैलकुलेटेड एज, वी कट दैट 3 2 6, 6 1 6, इट कम्स एट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। This is our first type of triangle, right angle triangle. Now we move to next triangle. That is equilateral triangle. Equi means equal. Equi means equal. मीन्स इसके जो कोण होंगे, यानी जो एंगल्स मीन्स इक्वल। इट मीन्स इसके जो साइड्स होंगे, साइड्स एंड एंगल्स, मतलब इसकी जो भुजाएं और जो कोण होंगे वो सब बराबर होंगे। तो अगर हम इसकी फिगर देखें तो किस तरह बनेगी, बेस, इसके तीनों कोण होंगे बराबर। अगर मान के चलिए इसका 60 है तो ये भी 60, ये भी 60। इक्विलेटरल ट्राइंगल में
सारे एंगल्स यानी सारे कोण कितने उसके होते हैं, 60 डिग्री के हमेशा। भले ट्राइंगल हमारा छोटा हो, बड़ा हो, या कितना भी छोटा है कितना ही बड़ा हो, हमेशा उसके कोण कितने रहेंगे, 60 डिग्री, यानी एंगल्स आर ऑलवेज 60 डिग्री, इट इज कांस्टेंट। नाउ वी नेम द ट्राइंगल, इट इज एज ABC। नाउ साइड्स यानी भुजाएं, हम इनकी भुजाओं के नाम देखेंगे, यानी साइड्स के नेम क्या क्या है, AB, BC and the CA. You can count it as clockwise and anti-clockwise both. Now, all sides are equal, so we can assume that as A. हम इसकी सारी साइड्स को मानते हैं A. अब देखते हैं हम इसका एरिया। And what is the area of this triangle? Area of triangle ABC. Let us draw the triangle ABC having all sides A. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी सारी भुजाएं कितने की हैं, A सेंटीमीटर की। जनरली हम सेंटीमीटर यूज करते हैं। सो इसका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब क्वेश्चन आता है कि हम इसका ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम इसके अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इट मींस मीडियम, ये एक लाइन है AD जो कि ट्राइंगल ABC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यानी ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ADC। ठीक है, तो हम एक ट्राइंगल का अगर एरिया निकालते हैं, अगर हम ऐसे लिखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू, दोनों का ट्राइंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। और अभी हमने देखा था कि ABD और ADC आर इक्वल, सो वी रिप्लेस वन बाय अनदर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस ट्राइंगल ABD, तो इट बिकम्स ट्वाइस, यानी ये दुगना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD कैसे निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, हम राइट एंगल की मदद से, राइट एंगल वाले ट्राइंगल के फॉर्मूले से ही इक्विलेटरल का फाइंड आउट करेंगे। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी हम हाफ का निकाल रहे हैं, जब हम इसका डबल करेंगे तो हमारे पास इक्विलेटरल का ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो हाफ ABD में बेस क्या है हमारा, BD। अगर ये पूरी साइड A है, ये AD BC को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, यानी A बटे 2 नहीं, A/2 and A/2, तो जस्ट बेस बिकम्स A/2। अब क्वेश्चन आता है इसका हाइट, यानी परपेंडिकुलर, ये हाइट कितना होगा, हम इसको निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we can find h, और इससे कैन हाइट ऑफ विच ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD। नाउ अप्लाइंग दिस पाइथागोरस थ्योरम टू दिस, वी हैव हाइपोटेन्यूज विच इज A। एक मिनट रुको, स्टॉप करो। Okay, now we find the hypotenuse of this height of this triangle to finding the area of equilateral triangle. Now, what is hypotenuse? Hypotenuse in this case is AD, and the hypotenuse is the AB, not AD. The perpendicular is AD, it means height, and the base is BD.
नाउ वी पुट द वैल्यूज इन फॉर्म ऑफ ए। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे जो कि हमें वेरिएबल यानी ए की फॉर्म में गिवन है। ए बी, हमें ए बी कितना गिवन है, ए सेंटीमीटर, यानी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी। हमें ए डी निकालना है तो हम ए डी को एज इट इज रखेंगे जैसा कि ये है, हमें क्योंकि ये साइड निकालनी है। बी डी, बी डी हमारा बीसी, बी डी हमारा हम क्या कह सकते हैं, बीसी का आधा है। तो अगर ये ए है पूरी तो इसका आधा क्या होगा, ए बटे 2 यानी 1a/2। हम इसका लेंगे पूरे का स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस, जब हम इसको स्क्वायर खोलेंगे क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर, स्क्वायर इस पे भी आएगा इस पे भी, देन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। नाउ वी मूव फर्दर, अब हम आगे देखेंगे क्या होगा। इसका एक हम ऊपर करेंगे ए स्क्वायर, जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो इस पे स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब हमें ए डी निकालना है तो हम ए डी को छोड़कर जितने भी हमारे बाकी वेरिएबल्स हैं या जो भी हमारे पास टर्म है हम उनको एक साइड ले आएंगे। नाउ ए स्क्वायर माइनस, इधर प्लस है तो साइन चेंज होगा इक्वल्स में आके, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। ओके, अब हम इसको आगे, इसको मैं रख कर रहा हूं, अब हम आगे करेंगे। Now we take the LCM for this. This become fraction numbers. Now we assume that there is nothing, that it means denominator में 1 होता है। अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या है, 1। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1,4 का एलसीएम 4। We can first multiply, divide and then multiply. 4 divided by 4 and 4a square, just like same here, इसकी तरह ही 4a square minus a square equals to a d square, 4a square minus a square यानी 3a square divided by 4 equals to a d square। हमारे पास अभी a d square की वैल्यू है लेकिन हमें चाहिए a d, तो हम स्क्वायर को इधर लाके बनाएंगे रूट, पूरे के अंदर आएगा रूट, तो 3a square divided by 4। हमारा a d कितना आएगा, √3a divided by 2 सेंटीमीटर, √3a divided by 2 centimeter. Now we have perpendicular base and the perpendicular both. बेस हमारा कितना है, a/2, परपेंडिकुलर या हाइट कितना है हमारे पास, √3a/2 सेंटीमीटर और 7 मीटर, एनी यूनिट, यहाँ पे कुछ भी यूनिट हो सकती है। Now अब हम निकालेंगे एरिया of triangle ABC, which is twice of जो किसका था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का दुगना था। हम इसको ऐसे ही रखेंगे, अब इसका एरिया निकालेंगे हम कैसे, हाफ ABD। ABD क्या है हमारा, ये शॉर्ट ट्राइंगल, ABD ये छोटा ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है यानी राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। बेस, हमारा बेस गिवन है हमें, हाइट, हमें हाइट गिवन है इधर यानी ऊंचाई। हमें ये दो चीज चाहिए होती है, क्या होता है फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट। हम इसको यहीं पर अप्लाई करेंगे, हाफ बेस कितना है हमारा b, a/2, हाइट कितने हमारी √3a डिवाइडेड बाय 2। हम इसमें कट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, एंड मल्टीप्लाई इट, √3a into a becomes a square, 2 into 2 becomes 4. Now this is becomes the area of equilateral triangle. Area of equilateral triangle. ये हमारा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल।
second type, third type of triangle is isosceles triangle. Isosceles triangle. Now isosceles triangle, it means इसकी दो साइड्स तो एक जैसी होती हैं लेकिन तीसरी साइड अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे दो साइड हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, लेकिन तीसरी साइड ऐसे हमें कुछ भी गिवन हो सकती है 1 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं. तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा होता है b अपॉन a b डिवाइडेड बाय 2 रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट ट्राइंगल, दैट इज एक स्केलन ट्राइंगल. इज स्केलन ट्राइंगल. जैसा कि नाम है इसका स्केलन, इट डिराइव्स फ्रॉम स्केल. ये स्केल से वर्ड निकला है. जैसे कि स्केल में हमारे मेजरमेंट सारे इक्वल होते हैं. अगर हम 1 सेंटीमीटर उसी तरह स्केलर में हमारी तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन हम कितना भी नाप सकते हैं इसमें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, लेकिन जो पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर हम बढ़ाते जाएं तो वो हमारे इक्वल्स नहीं होते हैं. तो स्केलन ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच, स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसके अंदर तीनों साइड्स अलग होती हैं. कैसी होती हैं? डिफरेंट. यानी तीनों भुजाएं और उसके तीनों एंगल्स अलग होते हैं. इसका नाम लेते हैं इसे हम A B C. नाउ लेट्स द क्वेश्चन कम. अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्केलन ट्राइंगल. अब तक हमने देखा कि इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल थी, आइसोसेलेस में दो अलग थी, बट इसमें तीनों साइड्स अलग हैं. A B C वी कैन से. सो इसका हमारे पास फॉर्मूला दिया है हीरोन साइंटिस्ट ने, इसलिए उनके नाम के ऊपर ही फॉर्मूला आता है. ये फॉर्मूला आता है S माइनस A, इट मीन्स मल्टीप्लायर S minus B, subtract the second side from S and then subtract the third side from S. Now the question comes. अब क्वेश्चन ये आता है ये S क्या है? Here ABC तो हमारी साइड्स हैं यानी भुजाएं हैं. S, अब S क्या होता है? S हमारा होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब आयतन का सेमी मीन्स होता है 2. हम कैसे निकालते हैं आयतन? सारी साइड्स का प्लस करके हमें सेमी निकालना है. आयतन निकालना है हमें आधा, आयतन का आधा. तो हम कैसे करेंगे? बटे 2. सो A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2. नाउ दिस इज द Heron's formula. This formula now I can write it on board. Area. So we can do step by step. First, we find semi-perimeter, which is denoted by small s, and we find it by adding all the sides. It means 3 sides divided by 2. Now, after this, we can use it in area. Area का फॉर्मूला क्या था? S minus A, S minus B and S minus C. So this is our formula, Heron's formula. At last I want to say
Please subscribe our channel, like my video. Thank you.